हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो ये गहन चर्चा है, ये यूपी डीएलएड 2024 के जो दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्र हैं, उनके लिए एकदम एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस समय ऐसी चर्चा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है क्योंकि मतलब हम देख रहे हैं कि छात्रों के बीच काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और आज हमारा मिशन भी बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास जो विस्तृत स्रोत और अध्ययन सामग्री है, हम उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि परीक्षा की असल तारीखें क्या हैं और ये जो स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर सच्चाई है, वो आखिर है क्या? और इसके साथ ही हम आखिरी 15 दिनों की एक बहुत ही अचूक रणनीति पर भी बात करेंगे। मतलब एक ऐसी रणनीति जो हवा-हवाई ना हो बल्कि पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हो। बिल्कुल। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इस पूरी टाइमलाइन को समझना होगा, क्योंकि समय ना बहुत ही कम है और छात्रों के मन में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो इसी स्क्रूटनी रिजल्ट की देरी को लेकर है। हाँ, देखिए, अगर हम तथ्यों की बात करें तो 18 मार्च जो थी, वो स्क्रूटनी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। हाँ, 18 मार्च निकल चुकी है। और उसके बाद 15 अप्रैल को रेगुलर एग्जाम फॉर्म भरने की भी अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। तो ये दोनों तारीखें तो अब पीछे छूट गई हैं। सही बात है। और अब जो सबसे बड़ी तारीखें सामने खड़ी हैं, वो है 11 मई, जब दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होनी है, और 14 मई, जब चौथे सेमेस्टर की परीक्षा निर्धारित है। बिल्कुल, अब 11 और 14 मई बिल्कुल सिर पर हैं और छात्रों का जो सबसे बड़ा सवाल है कि यार जब परीक्षा में इतने कम दिन बचे हैं, तो स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक क्यों अटका हुआ है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब क्या ये पीएनपी मुख्यालय की कोई सुस्ती है या फिर कुछ और ही चल रहा है अंदर? देखिए, इसे मैं 3 बहुत ही आसान चरणों में समझाता हूँ। ये कोई सुस्ती नहीं है। हम्म। स्टेप 1 ये है कि इस बार पीएनपी सचिव की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है। जिन भी कॉपियों पर थोड़ा-सा भी संदेह था, उन्हें वहीं स्थानीय स्तर पर चेक करने के बजाय सीधे मुख्यालय मंगवा लिया गया। अच्छा, मतलब सीधे मुख्यालय। ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत ही कठोर इन्वेस्टिगेशन की तरह काम हो रहा हो, जहाँ कोई भी बीच का रास्ता ना छोड़ा गया हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहीं से स्टेप 2 शुरू होता है। धांधली रोकने के लिए ना सचिव महोदय की सीधी निगरानी में कॉपियों की सेल्फ रीचेकिंग हुई है। मतलब एक-एक कॉपी की बहुत ही कड़ी जांच की गई बाप रे! ये तो सच में बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया है। है ना? और स्टेप 3 ये है कि हमारे स्रोतों के अनुसार शनिवार तक ये जो पूरी जांच की प्रक्रिया थी, वो समाप्त हो चुकी है और अब फिलहाल सिर्फ रिजल्ट अपलोडिंग का जो तकनीकी काम होता है, बस वही चल रहा है। ओके, अब समझ आया। तो मतलब ये जानबूझकर की गई देरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये जो पूरी सख्ती हो रही है ना, ये असल में उन अच्छे और मेहनती छात्रों के ही हित में है, जो सच में पढ़ाई करते हैं। हाँ, ये बात तो है। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, ये देरी किसी लापरवाही का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सख्त जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। ये पॉइंट समझना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो पैनिक ना करें। एकदम सही। तो अब जब जांच पूरी हो गई है, तो अगला सवाल यही आता है कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा? हाँ, क्योंकि 11 मई तो बस आने वाली है। देखिए, जो जानकारी सामने है उसके अनुसार स्क्रूटनी का रिजल्ट 22 अप्रैल के बाद किसी भी दिन जारी हो सकता है। मतलब सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। 22 अप्रैल के बाद कभी भी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलर्ट है जिसके बारे में हमें तुरंत बात करनी चाहिए। रिजल्ट आने के तुरंत बाद उन छात्रों को क्या करना है जिनकी बैक क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा और अगर किसी छात्र की बैक पेपर क्लियर हो जाती है, तो उनके लिए एग्जाम फॉर्म का पोर्टल सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेगा। सिर्फ 2 दिन? ये तो बहुत ही कम समय है। बिल्कुल। इसीलिए एक प्रो टिप ये है कि छात्रों को अभी से अपने कॉलेज प्रशासन के लगातार संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 दिन निकल गए तो स्क्रूटनी में पास होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। ये 2 दिन का विंडो छात्रों के लिए एकदम करो या मरो की स्थिति है। अगर छात्र यहाँ चूके तो उनका पूरा साल खराब हो सकता है। बिल्कुल। और इसी अनिश्चितता के बीच एक और बड़ी समस्या आ रही है। बाजार में और व्हाट्सएप पर बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं। ओह हाँ, अफवाहें तो आजकल हर जगह हैं। सबसे बड़ी अफवाह तो शायद यही है ना कि स्क्रूटनी में देरी हो रही है, इसलिए 11 और 14 मई की परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ जाएंगी। हाँ, और मैं साफ कर दूं कि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। सच्चाई ये है कि एग्जाम डेट बिल्कुल भी नहीं बदलेगी।
छात्रों को अपनी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 11 और 14 मई के हिसाब से ही करनी है। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी। किसी भी छात्र को इन झूठी बातों में आके अपनी पढ़ाई धीमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो अक्सर छात्र पूछते हैं कि आखिर किन विषयों में स्क्रूटनी से नंबर बढ़ने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? देखिए, इसका एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। जो आर्ट्स के विषय होते हैं ना, जैसे संस्कृत हो गया या हिंदी हो गया, इसके अलावा बाल विकास और शिक्षण अधिगम, इन विषयों में नंबर बढ़ने के 100% चांस होते हैं। 100%? ऐसा क्यों? क्योंकि ये थ्योरी वाले विषय होते हैं। अगर आपने कॉपी में सही से लिखा है और पहले चेकर से कोई गलती हुई है तो दूसरा चेकर वो नंबर जरूर बढ़ा देगा। लेकिन जो कठिन विषय हैं जैसे मैथ्स और साइंस, वहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब वहाँ चांस कम होते हैं? बहुत ही लो चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ तो सीधा हिसाब है, या तो सवाल सही है या गलत है। इसलिए मैथ्स और साइंस में नंबर बढ़ना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर छात्रों को अपने विषय और कम नंबरों को लेकर कोई डाउट है तो वे YouTube या Instagram पर कमेंट कर सकते हैं ताकि उन्हें सीधा रिप्लाई मिल सके। यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर मैथ्स और साइंस में नंबर बढ़ने के चांस इतने कम हैं, तो क्या उन छात्रों को बस स्क्रूटनी के भरोसे बैठकर अपनी आगे की तैयारी रोक देनी चाहिए? क्या ये खतरनाक गलती नहीं होगी? अरे ये तो बहुत ही बड़ी और भयंकर गलती होगी। छात्रों को बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की तारीखें तो नहीं बदल रही है ना। हाँ, 11 और 14 मई तो फिक्स है। अब वो है समय की कमी और एक बहुत ही बड़ा सिलेबस। ये चुनौती तो वाकई बहुत बड़ी है। एग्जाम में अब गिने चुने दिन ही बचे हैं और ऊपर से मार्केट में जो ये पवन और राजन जैसी सीरीज मिलती हैं, उनका कंटेंट इतना ज्यादा बिखरा हुआ होता है कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें। सही कहा। और ऊपर से छात्रों के मन में ये भी डर बना रहता है कि कहीं दोबारा बैक ना लग जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतने कम समय में 90% से ज्यादा स्कोर करना, क्या ये सच में संभव है? सच कहूँ तो अगर कोई पुराने तरीके से पढ़ेगा तो शायद नहीं। तो अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, मैं चाहूंगी कि आप छात्रों के लिए कोई अंतिम विचार रखें। देखिए, मैं बस यही कहूंगा कि अब समय की कमी का बहाना नहीं चलेगा। ये जो स्थिति है ना, ये इस बात का टेस्ट है कि आप सही संसाधनों का चुनाव कैसे करते हैं। जो छात्र रिजल्ट का इंतजार करने के बजाय आज और अभी से अपने बिखरे हुए सिलेबस को समेटना शुरू कर देंगे, असल में वही परीक्षा के दिन बिना घबराहट के बैठेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपको ये सोचना है कि क्या आप बस इंतजार करने वालों में से हैं या फिर समय पर सही एक्शन लेने वालों में से हैं। ये सच में सोचने वाली बात है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी छात्र अपना मूल्यांकन खुद करेंगे और सही कदम उठाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।